ठीक है। तो ये हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिए हैं। पहले इससे पहले आपको रिलेशन क्रिएट करना है, ठीक है। डेटाबेस पे यहाँ पे आप क्लिक करें। डेटाबेस के बाद यहाँ पे अदर्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे डिजाइनिंग नजर आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा रिलेशन जो भी आपने क्रिएट किया होगा वो आपको शो होगा, ठीक है। तो रिलेशन मैंने आपको सिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है, आप देख सकते हो 1 to 1 इसका इसके साथ हो रहा है रिलेशन, और इसका इसके साथ रिलेशन हो रहा है, और इसका पेज के साथ हो रहा है, ठीक है। फैकल्टी का डिपार्टमेंट के साथ हो रहा है, डिपार्टमेंट का प्रोग्राम्स से हो रहा है रिलेशन, और प्रोग्राम्स का पेज से, और पेज का स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन एक क्रिएट कर लिया है, और डेटाबेस भी हमने बना लिया है। डेटाबेस में मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि ये आपको टेबल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप जो है ज़्यादा बनाए, पहले मैंने ये डेटाबेस बनाया था, अभी ये मैंने बनाया थोड़े से नाम जो है मैंने छोटे कर दिए, तो आप जो है वो पूरे ही नाम रखें, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा था फैकल्टी नेम रखा था, पूरा लिखा था, फैकल्टी आईडी रखा था, और फैकल्टी नेम पूरा रखा था, याद है ना? ठीक है। तो आप जो है पूरा पूरा नाम रखेंगे, यहाँ पे मैंने छोटा रख दिया है, ठीक है। मगर ये जो ये आपको नीचे लकीर जो नजर आ रही है, तो यही आपको जो है यूज करनी है डेटाबेस में, ठीक है। तो रिलेशन आपने देख लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डेटा भी इंसर्ट कर लिए है। मगर आपको ये याद रखना है, जब तक आप रिलेशन क्रिएट नहीं कर लेते तब तक आप इनमें तब तक आगे इसमें डेटा एंट्री नहीं कर सकते। जब आप डेटा एंट्री करेंगे और तब उसके बाद आप रिलेशन क्रिएट करोगे तो आपके लिए इशू होगा, और डेटा इंसर्ट नहीं होगी, और वो गलत होगी, और जब आप रिलेशन क्रिएट करेंगे तो आपका रिलेशन क्रिएट नहीं होगा। सही है, ये याद रखना। पहले पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके बाद आपको टेबल्स क्रिएट करने हैं, टेबल्स के बाद आपको रिलेशन क्रिएट करना है, रिलेशन के बाद आपको क्या क्रिएट करना है, वो मतलब कि डेटा इंसर्ट करके, ठीक है। ज्यादा नहीं, मतलब कि 5-10 रिकॉर्ड होने चाहिए ऐड, क्योंकि जब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें हमें डेटा शो होगी। डेटा शो शो नहीं होगी तो हम कैसे, मतलब कि हमें पता चलेगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। वो डेटाबेस से डेटा जो है फेच करेगी, जब डेटाबेस में डेटा होगी तभी फेच करके लाएगा ना, हमें कैसे पता चलेगा? तो वो उसी हिसाब से पहले पहले जो है डेटाबेस में कुछ डेटा एंट्री करनी है, ठीक है। तो डेटा एंट्री कर दी हमने, ठीक है। तो अब जो है हम चल रहे हैं नेटबीन की तरफ, ठीक है। ये हमारा नेटबीन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको सारे को क्लोज कर लेता हूँ, ये मेरा प्रोग्राम्स बने हुए हैं सर्वलेट पे, ठीक है। तो सर्वलेट आगे चल के जो है हम इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अभी जो है हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, मतलब कि हम बना रहे हैं तो उसी पे ही काम करेंगे। यहाँ पे फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आपको इसमें जाना है, यहाँ पे, ठीक है, जावा विथ मेविन। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैं देख लूँ कौन से में करनी है। यही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जावा एप्लीकेशन ये देख सकते हैं आइकन, ये आप नोट कर लें, इसी आइकन के हिसाब से आपको ये जावा एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे, और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम बोल रहा है, तो आप प्रोजेक्ट नेम जो है मैं यू सिंध का बना रहा हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से रख सकते हैं यू सिंध, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। तो इसमें मैं आपको पैकेज बताऊंगा कि किस तरीके से पैकेज बनाते हैं। पैकेज क्रिएट कर लेंगे। अभी ये हमारा प्रोजेक्ट ये बन रहा है, ठीक है। तो मैं ठीक है, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है अभी। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन यू सिंध बन चुकी है, ये हमारी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पैकेज को मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
पहले वाले मतलब के फाइल को, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो गई हमारी। यहाँ पे जो है राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जावा पैकेज, जावा पैकेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पैकेज का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं रख रहा हूँ इसका कॉम डॉट, कॉम जो है एक फोल्डर होगा, डॉट मतलब कि उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या रखेंगे, इसको हम रखते हैं बीन्स, ठीक है, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, बीन्स बनाना सीख रहे हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रेम कैसे बनाते हैं, एक दो फ्रेम मैं बताऊंगा, और उसके बाद जो है मैं उसकी डिज़ाइन वगैरह आपको बताऊंगा, वो आपको सारी क्रिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है फॉर्म के अंदर, या इधर आप अपना नाम भी रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने सोहेल रख दिया, डॉट पैक ये रखा है बीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बीन्स पैकेज बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं ये, तो इस पे जब राइट क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जावा क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जावा क्लास। तो यहाँ पे जब जावा क्लास को यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे इसका हम क्लास का नाम क्या देंगे, फैकल्टी बीन्स। यहाँ पे बीन्स ये आप थोड़ा सा इसको ये रखें, ठीक है, कि आपको पता चलेगा कि ये क्लास जो है हमारी, ये बीन्स क्लास है, ठीक है। फैकल्टी जो है ये बीन फैकल्टी है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, तो इसको फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेंगे, वो भी प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट है उनके। अभी हमने जो है फैकल्टी फैकल्टी आईडी रखा था, याद है, ठीक है। तो उसमें कौन से थे, टेबल्स में जो भी हमारे हमने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फैकल्टी में। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये तीनों नजर आ रहे हैं। ये तीनों वेरिएबल जो हैं बीन्स में बनेंगे, ठीक है। बीन्स में ये तीनों बनेंगे, जितने भी हम टेबल्स में हमने बनाए हैं वेरिएबल्स, ये यहाँ पे हमने 3 बनाए हैं, तो वहां पे भी 3 ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बना लिया। यहाँ पे इंट मैंने नहीं बताया हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारी इंट इंटीजर वैल्यू होगी। क्या क्या होगी, इंटीजर वैल्यू। और 2 वेरिएबल्स अलग थे, वो कौन से होंगे, स्ट्रिंग होंगे ना, ठीक है। तो ये इंटीजर है, तो इंटीजर, और ये प्राइवेट, और यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। और कौन सा नाम था इसका, फैकल्टी, फैकल्टी फैकल्टी नेम, ठीक है। और ये प्राइवेट रखने, याद रखना, सही है। इंस्टेंस वेरिएबल में, हाँ बिल्कुल, इंस्टेंस वेरिएबल इसको कहते हैं, फैकल्टी नेम और रिमार्क्स, रिमार्क्स, ठीक है। ये वेरिएबल्स नाम में जरूरी नहीं है कि डेटाबेस में जो आपने लिखे एज इट इज ये इसी में लिखें। आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहिए यहाँ पे लिख सकते हैं, छोटा करके भी लिख सकते हैं। मगर क्या है कि छोटा करके लिखेंगे तो ये आपके लिए मतलब के सही नहीं है, क्योंकि जाके आगे जाके जब इंडस्ट्रीज वगैरह में जाएंगे, प्रोजेक्ट वगैरह बड़े बड़े बनाएंगे, तो उसमें ये छोटे छोटे नाम जो ये मतलब के, जैसे कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, तो जब किसी और को देंगे तो उसको क्या कैसे पता चलेगा कि ये फेक फेक क्या है, FAC क्या है। तो इसीलिए जो है आप पूरे पूरे नाम रखें, ठीक है। अभी हम जो है ये जो फैकल्टी आईडी बनाई है हमने, इसी का नाम होता है, और फर्स्ट कैरेक्टर ये भी बड़ा हो जाता है और ये भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इंट, ये लाजम है कि फैकल्टी और दोनों ये बड़े ही रखें। हाँ सेट जो आप बना रहे हैं। ये मतलब कि कैमिल केस होता है, जैसे कि हम अब मैं आपको जो है
आगे चल के वो भी दिखाऊंगा। ऑटो जनरेटर तो होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, और क्या होता है कि आगे चल के जब हम हाइबरनेट यूज करते हैं या और काफी चीजें होती हैं जो यूज करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट जो यूज करते हैं, जैसे कि हमने खुद बनाया है, सही है। ठीक है, जब हम खुद बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि आपने खुद नहीं बनाया है तो आपने जैसे कि खुद बना रहे हैं अभी बेस, जैसे कि आपने ये छोटा रखा ही नहीं है, ठीक है, ऐसे ही कर दिया है। तो जो एक कंसेंट्रेटिव लैंग्वेज है तो वो ये जो रूल्स वगैरह जो होते हैं ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेथड का फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो छोटा होता है, सेकंड बड़ा होता है, ठीक है, फिर दूसरा तो वेरिएबल में होता ही बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे जो ये वेरिएबल है वही रखेंगे, ठीक है। आप चेंज भी रख सकते हो, ऐसे नहीं है, ठीक है, चेंज भी रख सकते हो। तो यहाँ पे दिस डॉट, और ये जो है बाहर वाला आपका, आप देख सकते हैं ये बाहर वाले को डिनोट कर रहा है। दिस को मैंने आपको बताया है नहीं, मैंने सिखाया होगा मेरे ख्याल से आपको, नहीं भी तो आगे चल के मैं वीडियोस में वो आपको सिखाऊंगा दिस का यूज, ठीक है। दिस आप देख सकते हैं कि बाहर वाले को मतलब कि यूज करता है। तो यहाँ पे फिर से ये लिखेंगे तो ये आप देखें आपको हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला ये वेरिएबल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज जो है सेट हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे ये तीनों के बना लेने, तीनों के सेटर बनेंगे। सेटर्स बनाने। और इसको मैं वाइड रख रहा हूँ, मतलब कि ये रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू सेट हो रही है, सेटर्स हैं ये हमारे, और यहाँ पे इसका नाम उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप टाइप करना, मैं थोड़ी सी वीडियो के लिए मैं ये बना रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ छोटे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, नजर आ रहा है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे ब्रैकेट्स, और दिस, थोड़ा आप देखें हाईलाइट हो रहा है, ये देखिए बाहर वाला ना हाईलाइट होगा अभी, अभी देखें ये अभी अंदर वाला हाईलाइट होगा, ये सही है, देखो अंदर वाला हो गया। तो ये आपको जो है सारे इसी तरीके से, हाँ हाँ जी जी, तीन जो पैरामीटर्स बना के, हाँ वो कंस्ट्रक्टर में बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं, मगर क्या है कि जैसे कि हमें जो है ना, जब हम वैल्यूज वगैरह जैसे कि फ्रेम्स वगैरह में से हम वैल्यूज सेट करेंगे ना, तो वो एक में सेट करेंगे, मेथड जब कॉल होगा तो उस टाइम जो है हम वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अभी जो है इसकी तरफ आ रहे हैं, यही काम करेंगे हम जो है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सेटअप मेथड एक बनाएंगे जिसमें तीनों वैल्यूज आएंगी, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो अभी जो गेटर सेटर्स की मतलब कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो वो गेटर सेटर इस तरीके से बनते हैं। तो जैसे कि आपको बीन्स वगैरह कोई बोलेगा कि भाई बीन्स बना के दिखाए, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो बीन्स इसी तरीके से बनाते हैं, वो मैं आपको जब आगे चलेंगे ना तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि शॉर्टकट से हम जो है ये किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों सेटर्स बन चुके हैं, ठीक है। तो गेटर्स बना लेते हैं, और यहाँ पे इंट होगा क्या के इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर इंट रखते हैं, इसी इसको वाइड नहीं रख सकते क्योंकि रिटर्न करनी है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको गेट, ठीक है। तो ये देखो इसको भी मैं बड़ा कर रहा हूँ, और यहाँ पे और इधर रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम सारों के ये बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न होगा,
अभी जो है आप शॉर्टकट पे नहीं जाए, ठीक है। क्या शॉर्टकट मतलब कि शॉर्टकट जो होते हैं मतलब गेटर्स सेटर्स क्रिएट करने के, क्योंकि ये आगे चल के आपको लिए इशू हो सकता है कि गेटर्स बनेंगे कैसे, सेटर्स कैसे बनेंगे, क्या होता है, क्या रूल है, उसमें आप मतलब के ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही करें, अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसी तरीके से आप बनाएं। यहाँ पे भी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होगी। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप कॉपी भी नहीं करें, सही है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद जो है ये कॉपी पेस्ट करे कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इसको ये कर देंगे, ठीक है, और इसकी आर बड़ी कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक फैकल्टी का बन चुका है, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि डिपार्टमेंट का बनाएंगे तो डिपार्टमेंट में क्या फैकल्टी की आईडी बनाएंगे, अब ये सोच रहे होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे फिर एक दूसरी क्लास बनाएंगे, उसको क्या रखेंगे, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, और इसको रख देंगे बीन, क्या रख देंगे, बीन। तो इस तरीके से फिर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप ठीक है डिपार्टमेंट आईडी बनेगी, आईडी रखना आप, ठीक है, आईडी, और प्राइवेट करना इसको, ठीक है, ये बन गया। और प्राइवेट, ये आप याद रखना, जो डेटाबेस में जो जो हमने बनाया है, जैसे कि टेबल में हमने बनाया है, डिपार्टमेंट में क्या क्या बनाया था हमने, डिपार्टमेंट में क्या बनाया था हमने, डिपार्टमेंट आईडी बनाई थी, और फैकल्टी की भी आईडी बनाई थी उसमें, और डिपार्टमेंट का नेम था, और रिमार्क्स हमने दे दिया था, ठीक है। तो जो जो वेरिएबल्स वहां पे हमने क्रिएट किए हैं डेटाबेस में, उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से नाम कोई सा भी हो सकता है आप रख सकते हो, थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो। जैसे कि वहां पे आपने ग्रुप रखा है, यहाँ जैसे कि आपने नाम रख दिया उधर, डिपार्टमेंट नेम रखा है तो वहाँ यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट फील्ड रख दिया, या ऐसे कोई सा भी नाम रख दिया, या डिपार्टमेंट नेम्स रख दिया, या नेम रखा है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे वो नाम जो है वैसा आपको मतलब कि यहाँ वहाँ पे डेटाबेस में 4 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे भी आपको चारों वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। वहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर ही क्रिएट करने पड़ेंगे, वहाँ पे वारचार लिया है या टेक्स्ट लिया है तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग ही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट हो गया, फैकल्टी आईडी हो गया, प्राइवेट, डिपार्टमेंट नेम, और आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, डिपार्टमेंट रिमार्क्स भी कर सकते हो, मगर रिमार्क्स सही है क्योंकि रिमार्क्स आपको जब भी यूज करेंगे तो बस आपको याद रखना पड़ेगा, आपको पता होगा कि इसमें भी रिमार्क्स है, इसमें भी रिमार्क्स है, इसमें भी रिमार्क्स है, वो आपको मतलब के समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें भी आप इसी तरीके से क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, ये डिपार्टमेंट में मैंने टेबल्स क्रिएट ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखें, ये एक वेरिएबल है, दूसरा ये वेरिएबल है, तीसरा ये वेरिएबल है, चौथा ये वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे मैंने फैकल्टी में आप गेटर सेटर्स क्रिएट करना सिखाया है, ठीक है, इसी तरीके से आप इन सब के गेटर सेटर्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको नाम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं, मगर उसके गेटर सेटर्स क्रिएट नहीं किए, वो आपको क्रिएट करने हैं फैकल्टी जैसे मैंने क्रिएट किया है उसी तरीके से ही, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 वेरिएबल है इसमें, और प्रोग्राम्स की तरफ आ रहे हैं, प्रोग्राम्स। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। और बैच की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख लें कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। और स्टूडेंट्स में आप देख सकते हैं, स्टूडेंट में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होती है, तो उसी हिसाब से जितने भी आप वेरिएबल डेटाबेस में आपने बनाए हैं तो उतने ही उसमें बनाए। ऐसे नहीं है कि उसमें कम बनाए, ये सही नहीं है, क्योंकि हमें डेटा इंसर्ट करनी है गेटर सेटर्स के थ्रू। इसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे, उसमें आपने गेटर सेटर्स में बढ़ा दिए, कोई इशू नहीं है। क्या गेटर सेटर्स में आपने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बना दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने CNIC नहीं लिया हुआ है, ठीक है, तो CNIC आपने उधर क्रिएट किया है, इधर नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि मैं आगे चल के आपको वो भी इसमें एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड करके सिखाऊंगा, ठीक है। आगे जब चलेंगे तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कॉलम कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि आपको खुद को, जैसे कि आप जल्दी में गलती करती है तो आप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप नेट पे देख सकते हैं, वरना वो मैं आगे आपको जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो हमें जरूरत नहीं है। तो वहां पे आपने गेटर सेटर्स में CNIC क्रिएट किया है, यहाँ पे CNIC का कॉलम नहीं है, कोई बात नहीं है। मगर यहाँ पे कॉलम है और वहां पे क्रिएट नहीं किया है, ये गलत है, सही है, क्योंकि हमें डेटा भेजनी है, यहाँ पे डेटाबेस में डेटा वो इंसर्ट होनी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें वहां पे जरूरी है कि हम इनिशियलाइज करें। जैसे कि नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, मगर वो है कि आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं कर पाओगे, सही है, डेटा इंसर्ट नहीं कर पाओगे, बस वेरिएबल नहीं होगा, डेटा गेटर सेटर नहीं होंगे तो हम डेटाबेस में हम कॉलम ऐड नहीं कर सकते हैं ना। आप कर सकते हो, वो मैं आगे आपको बताऊंगा ना कि कैसे ऐड करेंगे, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। अभी तो हमारे पास जरूरत है नहीं ना, जब जरूरत होगी तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा। मगर वो मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमने क्रिएट किया है तो वहां पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा, और यहाँ पे डेटाबेस में है ही नहीं, ठीक है। तो आपको इशू होगा ना कि यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं वो आपको एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करवाना सिखाऊंगा। अभी जरूरत नहीं है, मगर ये चीज बता रहा हूँ, वहां पे आपने एक्स्ट्रा बना दिया तो एरर नहीं है। क्या CNIC वहां पे बना दिया, गेटर सेटर में आपने CNIC का स्ट्रिंग बना लिया है तो एरर नहीं है। क्या एरर नहीं है, सोच सकते हो ना, वहां पे एक्स्ट्रा बना लिया, एरर तो नहीं होगा। तो ये मैं आपको बताऊं, एरर नहीं है। यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है, वहां पे गेटर सेटर उसके बनाए नहीं है, वो भी फिर भी एरर नहीं है, फिर भी एरर नहीं है। मगर आपका मतलब कि आपके लिए इशू होगा, क्योंकि आपको डेटा इधर ऐड करनी है, उसकी ऐड नहीं करनी है तो कोई मसला नहीं है, वो खाली जो है डेटा इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि डेटाबेस में जो जो वेरिएबल्स बनाए तो वो गेटर सेटर्स आप भी बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉलम से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आप फुल जो है ये फुल नाम रखें, सही है, फादर नेम जो है फुल रखें, सही है। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। तो ये हमारा गेटर सेटर्स की हो गई क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई सवाल वगैरह या कोई, ये सेव करने में बनाएंगे या जेबिन में? ठीक है। तो ये हमने इसके भी में काम होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, वो जो है हम GUI में जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, वो फ्रेम्स वगैरह जो है ड्रैग एंड ड्रॉप बना लेंगे, जल्दी जल्दी से बना लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। उसके जो अंदर मतलब के क्या है कि फील्ड्स वगैरह जो मतलब कॉम्बो बॉक्स से वैल्यूज वगैरह जो होंगी वो हम भेजेंगे, करेंगे ना। अगर कल को फील्ड में जाएंगे वहां भी यही काम हो, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं नहीं, ये हाँ वो ऐसा ही है बिल्कुल। क्या है कि GUI हो गया, या आप वेब डेवलपिंग में भी जाएंगे ना तो वो भी आपको जो है ऐसे ही मतलब के मिल जाते हैं, आपको वो लिखना पड़ेगा, नेट से भी आप उठा सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि उनको जो है सीखें, जो जो चीजें मतलब कि ऐसा नहीं है ये जो मैं आपको GUI डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप सिखाऊंगा, मगर आप जो है ये जैसे कि हम सिखाते करते हैं, ये पूरा GUI का जो है पूरा कोर्स होता है, ये हम सिखाते हैं।
तो क्या है कि अभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है, मतलब कि आप सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड जो होती है वेब डेवलपिंग की होती है, ठीक है। तो वेब डेवलपर ही मांगते हैं कि वेब डेवलपिंग आपको आनी चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं करवाते हैं, वहाँ पे कभी कभार ऐसे भी आ जाते हैं, वो भी करते हैं, मगर ज़्यादातर जो है होती है वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, तो वो जो आपको सारा सीखना पड़ता है। और ये भी आपको जीयूआई जो है ये भी आपको सारी सीखनी पड़ती है, इसकी भी कोडिंग्स होती है, वो भी मैं आपको देखूंगा कि कोशिश करूंगा कि जीयूआई की जो है सारी वो मैं एक एक वीडियो बना के वो भी अपलोड करूं। मगर देखेंगे अभी क्या है कि यहाँ पे ऊप की भी क्लासेस चल रही हैं और ये भी, तो उसमें मतलब कि मैं खुद ही जो है कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो एक चीज वो चल रही है और एक ये चीज चल रही है, तो सही है, ठीक है, मगर 3-4 चलेंगी तो आप जो है खुद किस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे या उस पे काम करेंगे? ऊप वाले तो ऊप पे ही काम करेंगे, और इस पे जो काम करेंगे जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिखाए मतलब कि सीख रहे हैं, डेटाबेस सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि थोड़ा सा मतलब कि डेटाबेस में जीयूआई आ गया तो वो उनको ये आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें ये वेरिएबल्स है, इसी तरीके से आपको डेटा मतलब कि ये पूरा बनाना है, ठीक है, बीन बनानी है ये पूरी इसकी। ये देखें मैंने डिपार्टमेंट की बना ली है, आप देख लो, ठीक है। तो ये गेटर सेटर्स हैं, मैंने उसमें मैंने डायरेक्ट जो है इसमें मैंने डायरेक्ट पहले सेटर्स बनाए फिर गेटर्स बनाए हो। इनको सेव कैसे करेंगे? हाँ सेव बस कंट्रोल एस, सेव हो जाएगा अपने आप? हाँ बिल्कुल ये सेव हो गया ना, ये फाइल है, ये प्रोजेक्ट है, आपको ये मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा कि कहाँ पे है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी जो है आप बस नेटबीन ओपन करेंगे आपको ये सारा डायरेक्ट आपको दिखने में आ जाएगा यहाँ पे यू से, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, जब प्रोजेक्ट हमें सबमिट करवाना होगा तो क्या है कि यूनिवर्सिटी वगैरह में जो है ना ये अभी भी जो है यही चेक करवाते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपने देखी होगी सीआईटी वगैरह, सीएस में, आईटी में, सॉफ्टवेयर में, ये जो है बच्चे ऐसे दिखा देते हैं, ये भी फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट मतलब के, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप सबमिट करा सकते हो फाइनल ईयर में भी, ठीक है, किसी भी हिसाब से। तो हमने ये छोटा सा बनाया है, तो ये आप सारे जो है काम पूरा कंप्लीट करें, गेटर सेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने पहले पहले सेटर्स बनाए फिर गेटर्स बनाए, तो ये भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने गेटर बनाया, सेटर बनाया, गेटर सेटर गेटर सेटर, ये देखें डिपार्टमेंट आईडी का है, ये भी डिपार्टमेंट आईडी है, फैकल्टी आईडी, तो इसी हिसाब से भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्लास हो चुकी है, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़।